2 अप्रैल 2025 को जापान के क्यूशु क्षेत्र में एक भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.0 मापी गई। यह भूकंप क्यूशु के पूर्वी तट पर ओसुमी प्रायद्वीप के पास आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 30 किलोमीटर नीचे था। अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि यह भूकंप हमें भविष्य में आने वाले बड़े खतरे की याद दिलाता है। यह घटना जापान के लिए कोई नई बात नहीं है। यह देश रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। क्यूशु क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं। ये एक संकेत है कि यह क्षेत्र एक बड़े भूकंप की चपेट में आ सकता है। इसीलिए हमें इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। भूकंप किसी भी समय आ सकता है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। जापानी वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि एक महाभूकंप देश को तबाह कर सकता है। यह भूकंप 9.0 या उससे भी अधिक तीव्रता का हो सकता है। ऐसा भूकंप न केवल व्यापक विनाश का कारण बनेगा बल्कि सुनामी का भी खतरा पैदा करेगा। नानकाई ट्रैफिक प्रमुख चिंता का विषय है। यह 800 किलोमीटर लंबी एक पानी के नीचे की खाई है। यह खाई ऐतिहासिक रूप से हर 100 से 200 साल में बड़े भूकंपों का केंद्र रही है। अगर यहां एक बड़ा भूकंप आता है तो 13 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो सकते हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का अनुमान है। आर्थिक नुकसान $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने की आशंका है। यह जापान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। इसलिए जापान सरकार आपदा प्रबंधन में भारी निवेश कर रही है। लोगों को भूकंप और सुनामी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जापान ही नहीं, भारत भी भूकंप के खतरे से अछूता नहीं है। हिमालय क्षेत्र में एक महाभूकंप आने की आशंका जताई जा रही है। यह भूकंप 8.0 या उससे भी अधिक तीव्रता का हो सकता है। भारत का 59% हिस्सा भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य विशेष रूप से संवेदनशील हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर भी खतरे में हैं। दुर्भाग्य से भारत में भूकंप के प्रति तैयारी जापान की तुलना में बहुत कम है। अगर एक बड़ा भूकंप आता है तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार और नागरिकों दोनों को मिलकर भूकंप से निपटने की तैयारी करनी होगी। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम जागरूक बने और सुरक्षा उपायों को अपनाएं। घरों, स्कूलों और कार्यालयों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन करना चाहिए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि भूकंप के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। घरों में आपातकालीन किट होनी चाहिए। इसमें पानी, भोजन, दवाइयां, टॉर्च और जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। भूकंप के बाद अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। याद रखें, तैयारी ही बचाव है।